दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बाड़मेर नगर परिषद का पीला पंजा लगातार अतिक्रमण गिरा रहा है। भूमाफियाओं ने अलग अलग जगहों पर सरकारी जमीन हो, चाहे नगर परिषद की जमीन हो या फिर वन विभाग की जमीन हो, जहां पर उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, उस अतिक्रमण को गिरा रहे हैं। 2 दिन पहले बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि अब बाड़मेर में जो भूमाफिया है उनकी खैर नहीं। जो लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं या फिर सरकारी जमीन को आगे बेच रहे हैं, उनके अतिक्रमण गिराए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हालांकि कार्यवाही क्या हो रही है ये तो अब तक आप लोग जान गए होंगे। लगातार हम आपको खबरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि कई भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के बाद गरीबों को वो जमीन बेच दी थी। उन लोगों ने उस जमीन को खरीदी क्योंकि वो जमीन कम पैसों में मिल रही थी। जो गरीब लोग हैं तो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके अपना घर बनाने की सोच रहे थे, उन्होंने लालच में आकर के उन भूमाफियाओं से सस्ते दामों में जमीन तो ले ली, लेकिन अब उनकी जो जमीन थी वो नगर परिषद ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी, उनके अतिक्रमण गिरा दिए। नगर परिषद की अच्छी कार्यवाही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भूमाफियाओं पर, जिन भूमाफियाओं ने ये जमीन बेची थी उन पर कार्यवाही होगी या फिर जो सरकारी जमीन जो जिनके पट्टे भी बन गए थे, जिन लोगों ने पट्टे बनाए थे, उन पर भी कार्यवाही होगी। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज हम दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। नगर परिषद की इस कार्यवाही के साथ साथ हमने देखा कि सिटी के आसपास जो कृषि भूमि थी, जहां पर आवासीय कॉलोनियां काटी जा रही थी, वहां पर भी नगर परिषद की टीम ने सतर्कता दिखाते हुए पहली बार ऐसी कार्यवाही की जिसकी हर कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहे थे कि कृषि भूमि पर जिसने कॉलोनियां काटी उनकी कॉलोनियां ध्वस्त कर दी गई, क्योंकि उन्होंने उस जमीन को आवासीय में कन्वर्ट नहीं किया था। इसलिए नगर परिषद की टीम और जिला प्रशासन ने उन कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन अभी एक ऐसा मामला सामने आया है, बाड़मेर शहर के आसपास कई ऐसी कंपनियां हैं, चाहे नागाना में काम कर रही कंपनियों की बात करें या फिर अलग अलग जो के तेल क्षेत्र में कंपनियां काम कर रही हैं, उनके जो यार्ड बने हुए हैं वो यार्ड कृषि भूमि में बने हुए हैं। लोग जो खातेदार होते हैं वो थोड़ी सी जमीन का कन्वर्जन करवा देते हैं फार्म हाउस के रूप में, फिर उसी जमीन का वो कंपनियों को देते हैं और उसका रेंट लेते हैं। क्या ये नियमों की अवहेलना नहीं है? ये कंपनी के अधिकारी क्या किसी लोगों के आड़ में या उनके सह में इस प्रकार का काम कर रहे हैं? जो लोग यार्ड के लिए अपनी जमीन किराए पर दे रहे हैं, क्या उन लोगों पर भी किसी बड़े लोगों का सह है, उनके हाथ है? आखिर इन पर कार्यवाही जिला प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? नगर परिषद ने जिस तरीके से सतर्कता दिखाई कि जहां कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनियां बनी हुई हैं उनको ध्वस्त किया गया, उन पर कार्यवाही की गई, तो आखिर कंपनियों को जो यार्ड के लिए जमीन किराए पर दी गई है, क्या वो कन्वर्जन है? कन्वर्जन है तो कितने बीघा कन्वर्जन है और कितने बीघा पर यार्ड बना हुआ है? और कई ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि हाल ही में आई एक कंपनी, उसने एक यार्ड किराए पर लिया है, वो तो सुरक्षा के लिहाज से भी नियमों से परे। इसकी शिकायत भी अधिकारियों तक हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस प्रकार के यार्ड जो नियमों को ताक में रखते हुए किराए पर दिए गए हैं। मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने यार्ड कंपनियों को किराए दिए हैं वो सारे के सारे लोग प्रभावशाली है, उनका सिक्का चलता है, और ऐसे लोगों ने कंपनियों को वो जमीन अपनी किराए पर, यार्ड पे किराए पर दे दी, जबकि नियम ये कहते हैं कि उस जमीन का कन्वर्जन होना चाहिए, वो कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, उसके बाद कंपनी उस जमीन को किराए पर लेती है। लेकिन यहाँ पर तो कंपनी भी नियमों को ध्यान में नहीं रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर देश की नामचीन कंपनियां जो क्रूड ऑयल का काम कर रही है, खनन का काम कर रही है, सवाल ये नहीं, मुद्दा ये नहीं कि बिना कन्वर्जन के किराए पर ले लिया तो क्या फर्क पड़ा, या फिर फार्म हाउस की कन्वर्जन थी और उसको यार्ड के लिए किराए पर दे दिया तो क्या फर्क पड़ा। अगर ये नियम ताक पर रख करके ऐसे काम हो रहे हैं तो न जाने और कितने वहां पर घपला चल रहा होगा। हम जल्द ही सरकार के कई सारे वीडियो लाएंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनियों से कितना बड़ा नुकसान राजस्व का सरकार को हो रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसी जमीन कन्वर्जन होती तो सरकार को उसका फायदा मिलता, रेवेन्यू मिलता। इसके अलावा भी वहां के लोगों को क्या समस्या है, कौन वो प्रभावशाली लोग हैं जो नियमों को ताक में रखकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। अब देखते हैं कि क्या नगर परिषद के पीले पंजे की कार्यवाही के बाद जिला प्रशासन का पंजा इस प्रकार की कंपनियों की यार्ड पर चलता है या फिर
उनकी टेबलें भारी हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।